अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इट्स यूनिट्स। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, इसके यूनिट्स क्या होते हैं और वो हम कैसे मालूम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन लिखते हैं, बिल्कुल जैसे हमने पहले लिखा था। ये एक हाइपोथेटिकल जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हम पीछे देख के आए हैं कि हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। के सी इज़ इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट तो ये एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। अब इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो डिफ़ाइन हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि के सी क्या है, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स यानी इन प्रोडक्ट्स की, ये प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हैं तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी यानी C क्रॉस D, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स यानी प्रोडक्ट्स का हासिल ज़रब रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स, रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स। यानी ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, मोलर कंसनट्रेशन C इंटू मोलर कंसनट्रेशन D, इनका आपस में हासिल ज़रब रेज टू पावर इनके मोलर कोफिशिएंट्स, यानी इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो C और D, और वहाँ यहाँ पे आके हम इनकी इन कोफिशिएंट्स को इनकी पावर बना देंगे। डिवाइडेड बाय क्या है, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो भी एक से ज़्यादा हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी इनका हासिल ज़रब, रिएक्टेंट्स का हासिल ज़रब रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स, रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स। यानी जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी आपस में प्रोडक्ट्स हासिल ज़रब और साथ उनके जो हैं हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम उनकी पावर्स बना देंगे। तो इस तरह के सी जो है वो एक रेशो है, किसकी रेशो है, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स। अब ये जो है कन्वेंशनल है कि हम जो है प्रोडक्ट्स को बतौर न्यूमरेटर लिखते हैं यानी अपर हैंड पे अब, और जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनको हम बतौर डिनोमिनेटर लिखते हैं। ऐसा रवायती है, एक रवायती तरीके से ये चला आ रहा है, इसलिए हम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो हम बतौर न्यूमरेटर लेते हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हम बतौर डिनोमिनेटर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि के सी जो हमारा है कि इसके यूनिट्स, यानी हम इसके यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिट्स के लिए हमारे पास दो जो हैं वो केसेस होते हैं। के सी के यूनिट्स के लिए हमारे पास दो यूनिट्स हैं। केस वन में क्या है, एक ऐसा रिवर्सिबल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो दोनों तरफ इक्वल हों। तो इस सूरत में हमारे उस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो के सी के कोई यूनिट्स नहीं होंगे, यानी एक ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ बराबर होंगे, उसमें के सी के लिए कोई यूनिट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मिसाल है हाइड्रोजन गैस, हम पीछे भी देखते हैं उस एग्जांपल को, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस, तो ये हमें देते हैं 2 हाइड्रोजन आयोडाइड।
अब एक ये बैलेंस्ड रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, हासिल कर लिया है। अब हमने देखना है कि इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन पहले क्या होगा। Kc का एक्सप्रेशन इसका होगा Kc मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इसमें हमारे पास दोनों तरफ नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल हैं। हाइड्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन और आयोडीन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 1 मोल और आयोडीन का 1 मोल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कितने मोल्स बने हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स। इस तरफ भी 2 मोल्स हैं प्रोडक्ट्स वाली साइड पर और रिएक्टेंट्स वाली साइड पर भी 2 मोल्स हैं। तो इस सूरत में Kc का जो है वो कोई यूनिट नहीं होगा। Kc विल हैव नो यूनिट्स। क्यों? क्योंकि जो इनके मोल्स डेसीमीटर क्यूब जिन यूनिट्स में हम कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कैसे कैंसिल कर देते हैं? हमारे पास यहाँ पर इसके अगर हम इसको लिख के देख लें मोल डेसीमीटर माइनस क्यूब, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स की जो पावर है, जो कोएफिशिएंट है 2 है, यहाँ पर आकर उसकी पावर बन जाएगी। रिएक्टेंट्स में हमारे पास 1 मोल है हाइड्रोजन का, तो उसकी यूनिट मोल माइनस डेसीमीटर क्यूब इनटू आयोडीन का भी 1 मोल है मोल डेसीमीटर माइनस क्यूब। तो अगर हम सिंपली देखें तो ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे हम ये भी 2 हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो Kc विल हैव नो यूनिट्स। तो ये हमारे पास केस 1 है, जिसमें ऐसे भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं जिनमें Kc के लिए कोई यूनिट नहीं होता। वो कौन से रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं? ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शंस जिनमें दोनों तरफ नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो बराबर हों, तो Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। अब हम देखते हैं केस 2 के जिसमें Kc के यूनिट्स होते हैं। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कुछ यूनिट्स रखता है। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, पीछे पढ़ के आए हैं। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ और एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है और अमोनिया बनता है। अब हम देखें, नाइट्रोजन का 1 मोल है, रिएक्ट कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ और 2 मोल अमोनिया बन रहा है। इसका मतलब है कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये जो है इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स दोनों तरफ बराबर नहीं है। प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ़ मोल्स कम है, रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा हैं। रिएक्टेंट्स वाली साइड पर टोटल 4 नंबर ऑफ़ मोल्स हैं और प्रोडक्ट्स वाली साइड पर सिर्फ 2 नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। तो हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट और इन डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर इनके यूनिट्स लिखते हैं। तो हमारे पास न्यूमरेटर वाली साइड पे आएगा यूनिट्स मोल डेसीमीटर माइनस क्यूब और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन के लिए मोल डेसीमीटर माइनस क्यूब इनटू हाइड्रोजन के लिए मोल डेसीमीटर माइनस क्यूब और इसका जो है इसका भी क्यूब। अब यहाँ पे जो कंडीशन है हमारे पास सूरत हाल वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हम उसको आसान कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। हमारे पास ऊपर जो है ये यूनिट्स हैं और नीचे हमारे पास रिएक्टेंट्स के ये यूनिट्स हैं। तो एक चीज़ जहन में रखें कि जब भी जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो जिनके जो यूनिट्स हैं वो आपस में ऐड होंगे। यानी वैल्यूज़ जो हैं वो कंसंट्रेशंस वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन जो यूनिट्स हैं वो ऐड होंगे। तो हम इसको देख लेते हैं। ऊपर हमारे पास खोल के लिख लेते हैं इसको, मोल स्क्वायर और डेसीमीटर जो है ये -6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हमारे पास है मोल डेसीमीटर क्यूब 1, दूसरी तरफ इसको हम जब खोल के लिखते हैं तो ये आ जाएगा मोल का क्यूब और डेसीमीटर -9। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो ये ऊपर तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा मोल स्क्वायर
डेसीमीटर 6। नीचे जो है यूनिट्स हैं वो अब आपस में ऐड हो जाएंगे। तो पहले क्या होगा, मोल 4, मोल की ताकत 4, और डेसीमीटर क्यूब जो हैं वो हमारे पास हो जाएंगे -12। अब हम इनको ऊपर ले जाते हैं, मोल स्क्वायर, तो 4 ऊपर जाकर जो है ये हो जाएगा माइनस, और डेसीमीटर जो है ये -6 और ऊपर जाकर ये हो जाएगा +12। तो एट द एंड हमारे पास जो आंसर आएगा वो है मोल -स्क्वायर और डेसीमीटर +6। तो ये जो है हमें केसी के लिए यूनिट्स होंगे जब जो हमारे पास जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर नहीं होते। रिएक्टेंट्स में हमारे पास 4 नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, प्रोडक्ट्स में 2 नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। तो इस सूरत में और ऐसी तमाम केमिकल रिएक्शंस में जिनमें नंबर ऑफ़ मोल्स दोनों तरफ बराबर नहीं होंगे, उनमें केसी का यूनिट होगा। और पहली सूरत में जब दोनों तरफ नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर हों तो फिर केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। थैंक यू।